केंद्र सरकार ने आम बजट 2021 को पेश कर दिया है। देश के शिक्षा के लिए ये बजट काफ़ी अहम माना जाता है, जिससे कि राष्ट्रीय स्तर पर कई पॉलिसी को बनाया जाता है और जिससे कई प्रकार से कई योजनाओं के लिए बजट को आवंटन किया जाता है। देश के विकास के लिए ये बजट अहम होता है। इसके साथ ही शिक्षा के लिए इस बजट में कई तरह के प्रावधान किए जाते हैं। केंद्र सरकार में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश के आम बजट 2021 की कई प्रकार की घोषणा की है। देश में 100 नए सैनिक स्कूल की सौगात दी गई है। इसके अलावा एजुकेशन सेंटर के लिए और भी घोषणा की गई है। आइए जानते हैं इस बार के बजट में शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या नया मिला है। देश में 100 नए सैनिक स्कूल खोले जाने की घोषणा की गई है। ये स्कूल निजी स्कूलों और गैर सरकारी संगठनों यानी कि NGO के साथ मिलकर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत खोले जाएंगे। नई शिक्षा नीति के तहत जरूरतों के अनुसार देश भर में 15,000 स्कूलों को सुदृढ़ बनाया जाएगा। उसकी गुणवत्ता बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। लेह में नया केंद्रीय विश्वविद्यालय खोले जाने की घोषणा की गई है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने यह भी घोषणा की है 758 स्कूल आदिवासी क्षेत्रों में खोले जाएंगे, जिससे कि आदिवासी क्षेत्रों में बच्चों को बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराया जा सकें। ये स्कूल एकलव्य स्कूल होंगे। इसके साथ ही केंद्रीय वित्त मंत्री ने यह भी जानकारी दी है कि 4 भारतीय वैज्ञानिकों को रूस में विशेष प्रशिक्षण दिलाया जा रहा है। इसके साथ ही उच्च शिक्षा आयोग का गठन करने का भी वित्त मंत्री ने ऐलान किया गया है। निर्मला सीतारमण ने अपने भाषण में कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत यानी कि 2020 के तहत प्रावधानों के तहत हायर एजुकेशन कमीशन को गठन किया जाएगा। ये देश में उच्च शिक्षा और नया नियामक होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद यानी SIT को खत्म करके एक उच्च शिक्षा आयोग को बनाने की घोषणा की गई है। रिसर्च जैसे काम के लिए खास घोषणा की गई है, जिससे देश में शोध को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान की स्थापना की जाएगी। इसके तहत 50,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। सरकारी दस्तावेजों को भारत के विभिन्न भाषाओं में अनुवाद करने के लिए पहली बार राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन की घोषणा की गई है। सीतारमण ने बताया कि इसका काम होगा कि सरकारी दस्तावेजों को प्रमुख भारतीय भाषाओं में अनुवाद कर पब्लिक प्लेटफॉर्म पर लाना होगा। स्कॉलरशिप स्कीम के तहत SC स्टूडेंट के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम जारी रहेगी। इसके तहत वित्तीय मदद भी बढ़ाने की घोषणा की गई है। अगले 6 सालों के लिए 35,219 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिससे कि देश के 4 करोड़ SC स्टूडेंट को 10वीं पास के बाद शिक्षा जारी करने की मदद दी जाएगी। साल 2016 में नेशनल अप्रेंटिस प्रमोशन स्कीम लॉन्च हुई थी। अब सरकार अप्रेंटिस एक्ट में संशोधन कर रही है। पढ़ाई पूरी करने के बाद स्टूडेंट इंजीनियर में ग्रेजुएशन व डिप्लोमा करने वालों को अप्रेंटिस ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके लिए करीब 3,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। आपको बता दें 2019 के बजट में नेशनल रिसर्च फाउंडेशन खोलने की घोषणा की गई थी। अब 2021-22 के बजट में इसके लिए अगले 5 साल के लिए 50,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की जा रही है, ताकि देश भर में अनुसंधान को बढ़ावा दिया जा सके। 2024 तक शिपयार्ड में करीब 1.5 लाख नौकरियों की घोषणा की गई है। वित्त मंत्री ने बजट के ऐलान करते हुए कहा कि सरकार पब्लिक सेक्टर में अपनी उपस्थिति कम करके निजी क्षेत्रों के लिए निवेश के लिए मौके बढ़ाएगी। इस बजट को खास तौर पर यूथ के लिए जो आशा थी यानी कि जॉब्स के लिए सरकार के द्वारा इससे सरकारी विभागों में जॉब्स के लिए ऐलान किया जाएगा। इस बजट में कोई जिक्र नहीं किया गया उन लाखों करोड़ों युवाओं को निराश किया जो सरकारी गवर्नमेंट जॉब की घोषणा का इंतजार कर रहे थे। दोस्तों, उम्मीद करते हैं सरकार के द्वारा पेश किए गए बजट यानी कि शिक्षा में किए गए 2021 के बजट में किए गए प्रावधान के बारे में ये जानकारी आपको जरूर पसंद आएगी। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए करियर पीडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके पास में बनी बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचे आपको सबसे पहले। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।